जाता है तो उसमें दोहरी गणना होने की संभावना होती है, यानी कि वास्तव में देखा जाए तो उतनी राष्ट्रीय आय नहीं होती जितनी गणना हो जाती है इस विधि से। तो वो ये समस्या पूछी गई है। तो इसका उत्तर देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि के अंतर्गत, कौन सी विधि? उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यदि किसी वर्ष के दौरान किसी देश की सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा, उत्पादन इकाइयां क्या होती हैं? देश में जो भी उत्पादन करने वाली फर्में होती हैं, उत्पादन इकाइयां हैं, तो उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ लिया जाए। राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ लिया जाए तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या दोहरी गणना की समस्या होने की संभावना होती है। तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि कुछ उत्पादन इकाइयों की अंतिम वस्तु, यानी कुछ ऐसी उत्पादन इकाइयां होती हैं कि उनकी तैयार वस्तु अगले उद्योग के लिए या अगली इकाई के लिए कच्चा माल होती है। यानी कि कुछ उत्पादन इकाइयों की अंतिम वस्तु दूसरी उत्पादन इकाइयों के लिए कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाए जो वस्तु, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु होती है एक उद्योग की अंतिम वस्तु अगले उद्योग के लिए मध्यवर्ती वस्तु यानी कि कच्चा माल होती है। जैसे कपास, कपड़ा। तो कपास उद्योग, क्योंकि कपास कृषि उद्योग में उत्पादित होता है और कपास का फिर कपड़ा बनाया जाता है। कहां पर? कपड़ा उद्योग में। तो कपास कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल है, अंतिम वस्तु, यहां पर अंतिम वस्तु है परंतु इसके लिए कच्चा माल है यानी कि मध्यवर्ती वस्तु है। अब ड्रेस उद्योग है जो डिजाइन करके ड्रेस तैयार करता है, उसके लिए कपड़ा कच्चा माल है या मध्यवर्ती वस्तु है। तो ऐसे ही कपास उद्योग, कपड़ा उद्योग, ड्रेस उद्योग, तो ये उद्योग की अंतिम वस्तु इस उद्योग के लिए क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि यदि किसी कृषक ने 200 रुपए का कपास उगाया है और कपड़ा वाले ने उसी कपास से 500 रुपए का कपड़ा बनाया है और उसी कपड़े से ड्रेस वाले उद्योग ने 1000 की ड्रेस बनाई है, तो हम इन सभी को अंतिम मूल्य मान लें तो 200 प्लस 500 प्लस 1000, तो टोटल होगा 1700। राष्ट्रीय आय कितनी होगी इस विधि से? 1700। परंतु ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही मूल्य क्या होना चाहिए? सही मूल्य क्या होना चाहिए? तो तीनों उद्योगों की अंतिम वस्तु को ले लिया, अंतिम मूल्य को ले लिया तो 1700 होगा, जो कि सही नहीं है। अब मूल्य कैसे लिया जाना चाहिए? ये दोहरी गणना हो गई। दोहरी गणना से कैसे बचेंगे हम? कपास का मूल्य 200 रुपए ले लिया, अब 200 रुपए का यहाँ उत्पादन हो चुका था, अब यहाँ 500 हो गए, यानी कि 500 में से 200 घटा दे, 300 का उत्पादन कपड़ा उद्योग ने किया है। ऐसे ही 500 के कपड़े में 1000 की ड्रेस बनी, यानी कि 500 रुपए में सिर्फ 500 की और वृद्धि हुई तब 1000 हुआ है। तो मूल्य किस तरीके से बढ़ा है? 200 प्लस 300 प्लस 500, 200 और 300 500 और 500 1000। वास्तव में अंतिम मूल्य कितना होना चाहिए? 1000, जो कि राष्ट्रीय आय की गणना में लिया जाना चाहिए। तो यदि हम सभी उद्योगों की अंतिम वस्तु का मूल्य ले लेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी, और यदि हम सभी उद्योगों की केवल मूल्य वृद्धि लेंगे, केवल मूल्य वृद्धि लेंगे तो सही गणना होगी। तो दोहरी गणना से बचने के लिए उद्योगों की मूल्य वृद्धि को लिया जाना चाहिए, ना कि अंतिम उत्पाद को, क्योंकि कुछ उद्योगों की वस्तुएं अगले उद्योग के लिए कच्चा माल होती हैं और कच्चे माल में मूल्य वृद्धि होती है, तो मूल्य वृद्धि होके अंतिम मूल्य बनता है। या फिर दोहरी गणना से बचने के लिए, जैसे एक ड्रेस अंतिम वस्तु है, कपड़ा अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि वह उपयोग के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, अंतिम उपभोग वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। तो ड्रेस अंतिम उपभोग वस्तु है। ऐसे ही तैयार वस्तु या अंतिम वस्तु वो होती है जो सीधे उपभोग की जा सकती है। तो उन्हीं वस्तुओं का मूल्य यदि लिया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना में, सेवाओं का और वस्तुओं का मूल्य, तो दोहरी गणना से बचा जाता है। अब हम, चूंकि प्रश्न क्या है, दोहरी गणना की समस्या क्या है, तो हम इतनी परिभाषा में बता चुके हैं।
इतनी, यहां तक हम परिभाषा में बता चुके हैं। अब चूंकि प्रश्न क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, तो हमें सावधानियां भी बताना है। सावधानियां तो सावधानियां यहां पर नोट कर लेंगे। क्या सावधानियां बताई जा रही हैं? केवल मूल्य वृद्धि को लिया जाना चाहिए, यानी अंतिम वस्तु का मूल्य ना लेकर वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को लिया जाए। जैसे ये एग्जांपल है 200 की वृद्धि कृषि उद्योग में, फिर कपड़े उद्योग में 300 की वृद्धि, और फिर ड्रेस उद्योग में 500 की, टोटल 1000। तो केवल मूल्य वृद्धि को लिया जाना चाहिए, ना कि अंतिम मूल्यों को। पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री का मूल्य शामिल नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना है। अगली सावधानी है, यदि अंतिम मूल्य ले लिया जाए तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाना चाहिए। एक ये सावधानी है। और है चौथी सावधानी, वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वामी, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं को यदि स्वामी द्वारा, यानी कि उत्पादक द्वारा, स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए ले लिया है तो